वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को एल्यूमिनियम और HCl का बीच में रिएक्शन हुआ है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि ये जो अपना बैलेंस इक्वेशन है, इसमें मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि 6 लीटर ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 3 लीटर ऑफ दिस। 6 लीटर HCl और 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ये बोलना गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर HCl एक्वस में है और वहाँ हाइड्रोजन गैसियस में है। सो देखो, वॉल्यूम का कंपैरिजन आप तभी करेंगे किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। वॉल्यूम का कंपैरिजन तभी करेंगे जब आप दोनों तरफ गैस को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा 2 लीटर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ 6 लीटर ऑफ HCl। नहीं, सॉलिड है और एक्वस है। वॉल्यूम का कंपैरिजन सिर्फ गैस और गैस के बीच में होना है। तो जितने भी वॉल्यूम कंपैरिजन करेंगे वो गलत हो जाएगा। बट ध्यान रहे, मोल का कंपैरिजन आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोल सकता हूं 6 मोल HCl प्रोड्यूसेस 3 मोल H2 गैस। ये बिल्कुल सही है, हर बार सही है, कभी भी सही है। आप मोल हमेशा कंपेयर कीजिए सॉलिड के साथ लिक्विड का, लिक्विड के साथ एक्वस का, गैस का साथ सॉलिड का, प्रोवाइडेड बैलेंस्ड है। तो मैंने यहाँ मोल लिख दिया। अब मैं यहाँ से गैस का वॉल्यूम पता कर सकता हूँ। सो आई कैन से 1 मोल HCl produces हाफ मोल H2 गैस। डिवाइड कर दिए। नाउ अब मैं इस हाफ मोल H2 गैस का वॉल्यूम लिख सकता हूं। सो 1 मोल HCl प्रोड्यूसेस हाफ मोल का वॉल्यूम STP पे कितना 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किए तो दिस इज लीटर H2 गैस एट STP। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 11.2 लीटर H2 गैस। समझ में आया? 1 मोल HCl इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट पता है ना, वो गैस और गैस के बीच में यूज होगा और कभी मत यूज कीजिएगा उसको। ठीक है, थैंक यू।